बैग फड़ अपना फड़ फड़ ओ चुप कर ओ ओ ओ सच गया अपनी बड़ी की हाल चाल चढ़ती कला होनी चाहिए भाई। आपके सारे सवालों का जवाब जो है ना बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। कैमरामैन अरमान सिंह पीछे खड़ा है। सबसे पहले मेरा आ जाए चढ़ती कला का सबसे पहले मेरा काम होता है भाई इसको डे केयर में छोड़ के ना फिर शाम को इसको लेके आते हैं। बच्चा जब बच्चों के साथ में बैठता है तो उसका माहौल सही होता है थोड़ा। सारा दिन तो हमारी शक्लें देख देख के ना दो बंदों की तो बच्चा परेशान हो जाता है कि मेरे को दो ही शक्लें दिखती है दुनिया में। दो ही तरह के लोग हैं, माँ है तो पापा। इंडिया में हमको जरूरत नहीं पड़ती लेकिन यहाँ पे हमको जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है जहाँ पे हमको जरूरत पड़ती है। ए मेरी बिल्ली है निकी ओए होए खेती कर रख गयो जा मक्खी मक्खी डेली की रूटीन है इसकी। ओए इसने कपड़े उतारे हुए हैं, ये क्या सीन है? सारे ट्रक आपने मेरे चैनल के ऊपर देखे होंगे लेकिन आपने ना वेस्टर्न स्टार मेरे चैनल के ऊपर कभी नहीं देखा। वेस्टर्न स्टार स्पेशियस ट्रक है, ट्रकों में से इनके अंदर इतनी सारी स्पेस है ना। Hey Peter, how are you man? Hey, good morning, Karen. How are you? Welcome Good. to Western Star. Thank you very much, Western Star guy. I have for you the keys for one of our beautiful Western Star 57X. This one green one, huh? There's a green one. You'd like to do a review? Yeah. It is my pleasure. You go help yourself. My pleasure, sir. Yes. Thank you very much. And- Oh, it has a remote, huh? Yeah. We can lock it and open it. Yeah, with the remote. that is, but it's not remote start. Oh, Only yeah, for the I know that. ignition. Only You for want- the doors. yeah. But, and hi to everybody. Everybody have a nice Western Star day. Thank you very much for this, Welcome. man. Go ahead. Appreciate it. You're welcome. This Western Star, what is the location? This 440 Oak Point Highway, Winnipeg, Manitoba, Canada. Nice meeting you, buddy. Yeah. यहाँ से स्टार्ट होते हैं ना वेस्टर्न स्टार है। कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में पूरे में आपको इसका नाम वेस्टर्न स्टार नजर आएगा। लेकिन जब भी आप इसके अंदर जाओगे, ये इसका एड्रेस है, जब भी आप इसके अंदर जाओगे तो आपको, अगर आपने मर्सिडीज ट्रक कभी भी ज़िंदगी में चलाया है तो आपको इसकी जो झलक है वो मर्सिडीज वाले ट्रक के अंदर वाली पूरी फील आएगी। अभी ये देखो, ये हैवी स्पेक है वेस्टर्न स्टार का। इसका और इसका आपको फर्क नजर आएगा क्योंकि ये है कंस्ट्रक्शन ट्रक बड़े कामों के लिए। इसकी आगे से चौड़ाई देखो कितनी ज़्यादा चौड़ी है और इसकी चौड़ाई और इसका सिस्टम अलग है। ये एरोडायनामिक ड्रॉप नोज है और ये हैवी ट्रक है। इसका मॉडल और इसका मॉडल अलग होगा। ये वो लोग यूज़ करते हैं जिन्होंने हैवी मशीनरी उठा के लेके जानी है। इसके अंदर मोटर जो है वो 600 हॉर्स पावर, 550 ऐसे हॉर्स पावर की मोटर होगी। लेकिन इन्होंने 400, 450 जैसी आपकी डिमांड होती है वैसे ही आपको ट्रक तैयार करके मिल जाता है। आपने अपनी मर्जी से स्पेक चूज़ करने होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने कौन सा ट्रक चूज़ करना है, उसमें कौन सी मोटर होनी चाहिए, क्योंकि आपने काम कौन सा करना है। अगर आपने कनाडा से अमेरिका काम करना है तो फिर आपको सिर्फ 400 हॉर्स पावर या 450 हॉर्स पावर की मोटर जो है ना वो बहुत होती है ट्रकों में। अगर आपने ट्राई एक्सल पे काम करना है, ट्राई एक्सल सेम लाइक दिस, 3 एक्सल, जब ट्राई एक्सल हो जाता है फिर कनाडा में वजन जो है वो 24,000 आप पीछे वाले टायरों के ऊपर अकेले पे डाल सकते हो। इंकी पुंकी कर लेंगे, आपको मालूम पड़ी गया होगा। वैसे इंकी पुंकी करने की जरूरत है नहीं। इसकी लाइटें देखो आगे से भाई, बड़ी खतरनाक लाइटें। और ये जो चीज़ें हैं ना, इसका आपको मतलब समझ लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा होगा। ये जो इसमें लाइनें आ रही हैं ये सारी हीटर लाइटों की वजह से। अभी सर्दियों में जब आपके लाइटों के ऊपर स्नो जमती है, आपने मेरे को देखा होगा मैं हथौड़ियों से ऐसे मार मार के स्नो उतारता था। लाइटों के ऊपर से भी लाइटें LED होती है ना, अगर पीले बल्बों वाली लाइटें तो उनके ऊपर स्नो नहीं जमती क्योंकि वो गर्म होती रहती है, उसमें बल्ब होता है। लेकिन इसमें LED ट्यूब है, LED ट्यूब कभी भी गर्म नहीं होती और वोल्टेज बहुत कम खाती है। और इसकी जो ग्रिल देखो आगे, भाई ज़बरदस्त चीज़ बनाई हुई है। अभी इसके आगे ना मगरार नहीं लगे हुए, बम्पर नहीं लगे हुए मूस वाले। ये ट्रक देखने में कितना हैवी लगता है आगे से, चौड़ा कितना है, इसकी अंदर से भी चौड़ाई बहुत है। और अभी आपको अंदाजा हो जाएगा जब इसके यहाँ अंदर जाएंगे। देखो ना तो मेरे पास इतने पैसे ही हैं कि मैं ट्रक ले सकूँ। ट्रक लेने के लिए वैसे पैसे नहीं चाहिए, आपका बड़ा दिल होना चाहिए और आपके गूठे के ऊपर जो स्याही होती है वो सही लगनी चाहिए, ताकि आपका गूठा लग जाए और आपको कर्जा मिल जाए। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पता क्यों? अभी इन दिनों में कनाडा की ट्रकिंग उतनी सही नहीं चल रही जितनी हमको चाहिए। जिन लोगों के पास में पैसा है या जो लोग ऑलरेडी ट्रकों में डील कर रहे हैं, जिनके पास में ऑलरेडी 5-6 ट्रक हैं, वो इसको आराम से बाय कर सकते हैं। वेस्टर्न स्टार और मर्सिडीज़ दोनों सेम है। दुबई में बैठे हुए अगर आपने कभी मर्सिडीज़ का नया ट्रक चलाया जिसको एक्ट्रॉस बोलते हैं, तो एक्ट्रॉस की अंदर की
जो सारी बनतर है, इंटीरियर है, वो ऑलमोस्ट आपको इसके जैसा मिलेगा। लेकिन वहाँ पे जो इसके कैबिन होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते जितने यहाँ पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदों ने बहुत दिन ट्रकों में रहना होता है। हर एक कंट्री का ना अलग अलग एक रूल होता है कि कितना हमने लेंथ छोड़नी है, कितनी हमने लेंथ देनी है, उससे ज़्यादा हम लेंथ दे नहीं सकते। फ्रेटरनर ट्रक जो है कैस्केडिया, उसकी बनतर अंदर से और इसकी बनतर अंदर से काफ़ी मिलती जुलती है। इसको लगा लो, इसको छिपा लो, उसको निकाल लो, बात सेम ही है। हर एक चीज़ उसके जैसी दिखाई देगी, लेकिन लोगो अलग अलग दिखाई देंगे, क्योंकि वो कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है। जैसे कैनवर्थ और पीटरबिल्ट पूरे नॉर्थ अमेरिका में एक ही बंदा ओन करता है। ये देखो अपने पास रिमोट है, रिमोट से ही ओपन होगा ये। देखा, ये बिल्कुल मतलब लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल। याद भूल गया, सबसे पहले अपना काम पता क्या होता है? ये होता है ट्रक का मेन किल स्विच, इसको किल स्विच बोलते हैं। कैस्केडिया और वेस्टर्न स्टार दोनों में आपको यहाँ पे नजर आएगा। इसको ऐसे ऑन किया, पीटरबिल्ट का ट्रक है ना, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं ऐसे बहाँ करके उस साइड का शीशा ऊपर नीचे कर सकता हूँ हाथ से, लेकिन इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मेरी जो ये हाथ है ये सीट के यहाँ तक जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे सुंदर बनाते जा रहे हैं कि भाई ये तो अभी फीलिंग ही कुछ और होगी। ये जो स्विच लगे हुए हैं, ये सारे टच स्क्रीन दे दिया, ये स्क्रीन टच दे दी, यहाँ पे अलग स्क्रीन है, यहाँ पे अलग स्क्रीन है। अभी इसको ऑन करके देखेंगे। मेरे एक बार मैं इस ट्रक में बैठा हूँ, आपको याद होगा जब मैं न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर सिटी में गया था पहली बार, अपने साथ में एक वेस्टर्न स्टार वाला बाइक है जिसके पीछे कंटेनर लोड था। वो भी अपनी वीडियो देख रहा होगा, वो अपना पक्का आड़ी है। हम सारे बंदे जो ना अपने अपने ट्रक लेके निकल जाते हैं, कंपनी में सल्फ मारा निकल गया। लेकिन मेरी ना एक तृष्णा अंदर से, जैसे आपको तो मालूम है, जैसे मैं ट्रकों में ना आऊँ थोड़े दिन तो मेरा ना खून कम होना शुरू हो जाता है। अभी मैं हाईवे के ऊपर नहीं जा रहा, आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, आप क्वेश्चन कमेंटों में क्वेश्चन करते हो, वीडियोस के ऊपर व्यूज़ बहुत कम होते हैं। मेरे को उस चीज़ से कोई भी डीमोटिवेशन नहीं होती। पता क्यों नहीं होती? मेरे को मालूम है कि मैं एक किराना स्टोर खोल के बैठा हुआ हूँ, तो मैं एकदम अगर उसके ऊपर रेडीमेड गारमेंट रख दूंगा तो मेरे को मालूम है कि मेरे जो सारे देखने वाले बंदे हैं वो ट्रकों के व्लॉग देखने वाले बंदे हैं। अगर मैं मान लो घर हूँ, मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा व्लॉगिंग कैसे कर। धीरे धीरे मेरा उससे नाता टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन आज तो हम आए अपने, जैसे आप रोज पी रहे हो संतरे मौसमी का जूस, एक अलग फायदे होते हैं। जब जैसे ही उसको नार का जूस हो जाता है उसका रेट ज्यादा हो जाता है और उसमें फिर खून भी ज्यादा बढ़ता है। भाई आज हमारा खून बढ़ने वाला है। मैं आपको एक जेन्युइन रिव्यू देता हूँ। जो लॉन्ग नोज ट्रक है मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन देखने में, चलाने में, मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ कि मेरे को चलाने में ये ट्रक आसान लगता है, चाहे इसमें गियर भी लगा हुआ, क्योंकि इसका कैबिन इतना खुला है ना, कोई तंगी परेशानी नहीं होती। वो थोड़ा सा कंजस्टेड होता है अंदर से, लेकिन बाहर से उतना ज्यादा खतरनाक और भयंकर वाला ब्यूटीफुल ट्रक है, भयंकर वाला सुंदर ट्रक होता है वो। उसको देखने के लिए दुनिया तरसती है। वेस्टर्न स्टार और कैस्केडिया बाई बाई लगा लो, क्योंकि वेस्टर्न स्टार और कैस्केडिया को डैमलर नाम की एक कंपनी है वो इसको ओन करती है, दोनों को पूरे नॉर्थ अमेरिका में। हर बार बोलता हूँ आपकी जानकारी में आना चाहिए, बहुत सारे बंदे नए जुड़ते हैं। पूरी दुनिया में वॉल्वो एक ऐसा ब्रांड है जिसको वॉल्वो खुद रिप्रेजेंट करता है पूरे दुनिया के हर एक कोने में। नॉर्थ अमेरिका में वॉल्वो वॉल्वो ही है, दुबई में वॉल्वो वॉल्वो ही है, यूरोप में वॉल्वो वॉल्वो ही है, इंडिया में वॉल्वो वॉल्वो ही है। ये एक ऐसा एकमात्र ट्रक है जो पूरी दुनिया में आपको हर जगह में दिखाई देगा। लेकिन जैसे मर्सिडीज है, मर्सिडीज इंडिया में भारत बेंज हो गया और दुबई में वो मर्सिडीज है, यूरोप में वो मर्सिडीज है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न स्टार के पुराने ट्रकों में अभी भी मर्सिडीज की मोटर आती है, पुराने ट्रकों में अभी नहीं आती। अभी इसमें मेरे ख्याल में डेट्रॉइट ही है। स्टार्ट करते हैं आपका आंखें। मेरे को अभी ये क्यूरियोसिटी हो रही कि ये दो स्क्रीनें लगी हुई, दोनों में आएगा क्या? यहाँ पे कैस्केडिया लिखा होता है, यहाँ पे वेस्टर्न स्टार है। अभी इसकी चाबी कहाँ पे लगानी है ये भी पता करना पड़ेगा भाई, कि स्टार स्टॉप का स्विच नहीं लगा दिया कहीं इन्होंने। कैस्केडिया की चाबी यहाँ लगती है मोस्टली, लेकिन वेस्टर्न स्टार के यहाँ लगती है। कैसा ओह, ब्रेक एयर सप्लाई प्रेशर लो। ओ तेरे, दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश हो गया भाई ऐसी वाली स्क्रीन देख के ट्रकों की। मैं तो भाई ऐसे वाली तरक्की देख के ना ट्रकों की, भाई दिल बड़ा खुश होता है कि यार मॉडिफाई हो रहे हैं ट्रक। यार कितना मजा आता है ऐसी वाली स्क्रीन देखे, फील कर, ऐसी फील आती है जैसे रॉयल्स रॉयल्स में बैठ गए, रॉयल्स रॉयल्स में। और ये वाली स्क्रीन तो अभी चली नहीं, यहाँ से ऑन करनी पड़ेगी कैसा? हाँ तेरे, क्या बात क्या बात भाई, दो दो स्क्रीन है, दो दो। इसमें कैसे व्लॉग करेंगे? वेस्टर्न स्टार लेके जाना पड़ेगा कभी हाईवे के ऊपर। भाई मेरा दिल आ गया ये दोनों स्क्रीनों के ऊपर। कैब की फोटो आ रही है, गेज आ रहे हैं, ये कैसी सारी है, क्या बात है यार। मैं तो हैरान हो गया भाई। लाइटिंग का क्या सिस्टम है? लाइटिंग ऑन करके देख लेते हैं। एक्सटीरियर लाइट, इंटीरियर लाइट यहाँ से ही ऑन होगी। अच्छा, फ्रंट स्लीपर, भाई सारा फंक्शन ही यहाँ पे आ गया। स्लीपर,
ये मैंने ऑन कर दी। क्या बात है यार, क्या बात है। पैरों वाले ऑन करने तो ये लो, यहाँ से दबाया, अभी वो रात को आपको दिखाई नहीं देगी, वो वाली। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है यार। और यहाँ से अगर ऑफ करनी है तो यहाँ से ही ऑफ कर दो। दिनों दिन ना ट्रक बड़े बल्कि दूसरे बैंकर वाले बल्कि सही बना दिए, इतने खूबसूरत हो गए ना। चलो स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। बाबा जी बड़ा करना। तकरीबन 1 महीने के बाद में ट्रक में बैठा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं आया। ओए क्या बात है यार, ये 3 लॉक आ गए। अगर मैंने यहाँ से दबाया तो लॉक हो जाएगा? नहीं, तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा? लॉक के स्विच यहाँ पे लगे होंगे, यहाँ पे। पहले स्टार्ट करते हैं ट्रक को। बाबा जी बड़ा करना। मालूम नहीं यार, स्टार्ट नहीं हो रहा ट्रक में ना। यहाँ पे सलम मार रहा हूँ, ये देखो बैटरी बूटरी लो है इसका या क्या फंडा है। उसको अंदर जाके मेरे को बुला के लेके आना पड़ेगा पीटर को, फिर वो स्टार्ट करके देगा। भाई मेरा तो दिल नहीं कर रहा है इसमें उतरने को। मैं तो आई विल गो बाय द ड्राइवर सीट। या मैं इसको लेके आया हूँ भाई कि मेरे को बता कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसका कोई फंडा है, नए ट्रकों का बोलते हैं। आई विल गो इनसाइड। ओके, दिस वन You hold up just while you turn key. Oh my God! Yeah, that's what I was having a look on it, but I don't know what is the function of it. So try now to turn the key. You have to. Can you turn for me? Yeah. Yeah. Hang on. Now. Hang on. Yeah, we'll wait. Oh my God! There So, you go. okay, thank you. बेइज्जती होगी भाई। आपको दोनों हाथ चाहिए अगर ये वाले ट्रक को स्टार्ट करना है ना। आपको दोनों हाथ आपके काम करते होने चाहिए, ताकि अगर आपके एक हाथ में फोन जैसे मैंने पकड़ा हुआ है कैमरा बात करने के लिए, नहीं स्टार्ट होगा। ये वाला जो स्विच है ना, इसको ऊपर को करके फिर दूसरे हाथ से आपको चाबी घुमानी है, फिर जाके ये ट्रक जो है ना आपका स्टार्ट होगा भाई। निगाह डालो, ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं दूंगा, अभी अभी मैंने स्टार्ट ही किया है इसको। ये देखो ये आरपीएम है, आरपीएम देखो। क्या बात है यार, क्या बना क्या दिया इसमें। आगे कोई मीटर नहीं है, जैसे जीप का अपना कोई मीटर नहीं है ना, सिर्फ सीधी डिजिटल सुइयां ही आती हैं। ये फंडा हो गया भाई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वॉल्वो ने भी ऐसा ट्रक लॉन्च कर दिया ऑलरेडी। अभी थोड़े ही दिनों में आपको ये वाला जो नया वॉल्वो है वो रोड के ऊपर आपको दिखाई देगा। ब्रेक पे पैर रखा, हमारे में रवाज है, हमेशा ट्रक को पहले आगे ही चलाते हैं फिर पीछे वाला गेयर डालते हैं। तो बाबा जी बड़ा करना, कृपा बनाए रखना। थोड़ा सा एक्सीलेटर छोड़ के फिर बैक गेयर डालेंगे, फ्लैशर ऑन करेंगे और थोड़ा सा हार्न मारेंगे। आवाज़ देखो, इसके फ्लैशरों की आवाज़ आ रही है आपको? नहीं आ रही होगी। इंडिकेटर देखो, एक सामने इंडिकेटर ऊपर चल रहा है इसके, एक इंडिकेटर ये भी एलईडी हो गया। लाइटें इन्होंने हीटेड कर दी है भाई इसकी। ट्रक को मैं ना ऐसे घुमा के लगाऊंगा, इस तरफ इसकी बैक करेंगे, फिर ट्रक दिखने में अच्छा लगेगा। भाई मेरा तो दिल आ गया इस ट्रक के ऊपर। मैं तो डिपॉजिट अमाउंट दे के जाऊंगा, और मैंने बोल देना कि मैंने लेना नहीं है, बस डिपॉजिट दे के जा रहा हूँ। चल भाई, एक तो काफ़ी दिनों के बाद मैं ट्रक में आया हूँ। एक जब भी मैं किसी का नया ट्रक चलाता हूँ ना, तो मेरा दिमाग टेंशन में आ जाता है, कहीं मेरे से लग ना जाए, कहीं बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इसका। स्विच देखो यहाँ पे, ये ट्रकों वाले स्विच हो गए दूसरे वाले फुट वाले, यहाँ पे सीधी लाइट ऑन होती है। लेकिन अगर आपको इसमें लाइट ऑन करनी है तो इसमें अलग सिस्टम दिए हुए हैं भाई। ये तो यहाँ पे तो कमाल ही कर दिया लोगों ने, कमाल ही कर दिया। और ये जो स्टार्टिंग वाला स्विच अभी बताया, अपना भाई सीधा देसियों वाला हिसाब है। मैंने उसको सीधा जाके बोला भाई मैं कभी इस ट्रक में बैठा ही नहीं हूँ नए वाले मॉडल में, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है कि ये कैसे स्टार्ट होता है, तो अगर कोई इसमें फंडा है तो मेरे को बता दो। स्टार्ट नहीं हुआ, मेरे को पक्का मालूम था। मैं बोला कोई ना कोई जोड़ होगा इसमें भी, नया ट्रक है, नए सिस्टम बनाए होंगे। 4437 किलोमीटर ट्रक जो है ना ऑलरेडी चला हुआ है। ये देखो, ये इसका वो इसमें जीपीएस सिस्टम भी दिया हुआ है। लेकिन ये ट्रक वाला मैप होगा या नहीं होगा, ये सवाल एक मुद्दा है। ये बंदे यूज़ करते हैं वही बताएंगे। ये तो ऑन ऑफ हो गया ना इसका। ये इसका क्रूज हो गया, क्रूज यहाँ से लगेगा। ये सी और ये दूसरी सी, 2 सी पोर्ट दे दी यहाँ पे। यूएसबी है ही नहीं इसमें, नया मॉडल आ गया। इससे फिफ्थ व्हील जो है ना वो आगे पीछे ऐसे मूव कर सकते हैं। ये जब हम ट्रेलर ड्रॉप करते हैं तब। और ये जो आगे ऊपर फंक्शन आया, इंजन आइडल, परफॉर्मिंग, शट डाउन, ये अपने आप बंद हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में। अगर आपने एक्सीलेटर के ऊपर पैर मार दिया तो ये सही हो जाएगा। बल्कि आप इसको एल्डिंग नहीं करा सकते ट्रक। ऑप्शन भी ये खाली पड़े होते हैं 3 स्विच, आपकी मर्जी होती है, इसमें कुछ भी आप ऐड करवा सकते हो बाद में लेटर ऑन।
ये तो आपको मालूम है पीछे वाला स्विच हो गया यूटिलिटी। ये छोटी सी ना एलईडी लाइट लगी हुई है ना ये वाली, ये लाइट टेस्ट जब सुबह हम पीटीआई करते हैं तो इसको एक बार दबा लिया तो सारी लाइटें अपने आप चलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपने पहाड़ के ऊपर ऐसे चढ़ाई के ऊपर ट्रक लगाया हुआ ना, ऐसे आपका ट्रक चढ़ाई के ऊपर खड़ा है, आप इसको अगर ये लगा हुआ है तो आपका ट्रक जो है लॉक हो जाएगा, ब्रेकें, और फिर वो आगे पीछे मूव नहीं होगा। लेकिन जब भी वो फिर उठेगा तो थोड़ा सा झटका मार के उठता है। तो कभी कभी हम जब डॉग के ऊपर अपना ट्रेलर या ट्रक बैक करते हैं, अगर आप इसको ऑफ कर लेते हो तो फिर आपका ट्रक जो है ना वो झटका सा मारता है ना, लॉक ब्रेक की लॉक खुलती है फिर एकदम झटका सा मार के पीछे जाता है, थोड़ा सा तेज भागता है, तो आपका कंट्रोल नहीं होता कभी कभी उस चीज़ के ऊपर। पीछे डॉग पास में होती है, ठक करके आवाज आती है। इसको बंद कर लिया करो, फिर आपका ट्रक स्मूथ बैग जाएगा। इंटरएक्सल हो गए। अब इसको आपको लगा के दिखाता हूँ। ब्रेक के ऊपर पैर रखा, इसको दबा दिया, इसके ऊपर कोई निशान आएगा नहीं आएगा, ये आएगा अभी चेसिस का निशान। इसमें देखते हैं, ये देखो अभी सेंटर वाला लॉक लग गया है। अभी इसको बंद करेंगे ना तो वो पीली लाइट बंद हो गई। ये हो गया फ्रंट व्हील डिफरेंशियल। अभी आगे वाले चक्के जोर लगाएंगे, पीछे वाला दोनों चक्के जोर नहीं लगा रहे, ठीक है। रेयर भी दबा दिया तो आगे वाले भी जोर लगाएंगे, पीछे वाले भी जोर लगाएंगे। अभी ये दबा दिया तो फिर सारे लॉक लग गए। अभी सारे लॉक लगे हुए हैं, लेकिन सारे लॉक लगाने का कोई फायदा नहीं होता। अगर आपने इंटरएक्सल लगा दिया, इंटरएक्सल का काम होता है जिस भी टायर को पावर चाहिए उसको ज़्यादा पावर देनी। अगर लेफ्ट वाला फंसा हुआ है तो राइट वाले को ज़्यादा पावर देके आपका ट्रक जो फंसा हुआ निकलने में आपकी मदद करेगा। और यूएसबी ये दी हुई है, और ये भी सी पोर्ट है, 2 सी पोर्ट ये होगी, 2 सी पोर्ट ये होगी, और ये तो आपको मालूम है किसके लिए होता है। अभी आ जाते हैं पीछे। तो पीछे इस ट्रक में स्पेस भाई इतनी ज़्यादा होती ना, पहले लाइटें ऑन करते हैं फिर मालूम पड़ेगा। लाइटें इतनी होती हैं ना कस्केडिया में, वेस्टर्न स्टार में, ये दोनों में सेम दिखेंगी आपको। पहले ना जो वेस्टर्न स्टार का कैबिन था वहाँ पे लकड़ की बारियाँ होती थी, वुडन की यहाँ पे ये साइड में और वुडन की ये साइड में। अभी थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया, अभी सेम कस्केडिया कर दिया। मेरे पीछे देखो आपको कितना बड़ा ये जहाज जैसा ट्रक है, लाइक जिसमें होटल नहीं होता, होटल वाला सिस्टम हो जाता है इसमें। तो ये जो जाल है ना, नेट लगा हुआ है, ये बहुत सारे बंदे हम यूज़ ही नहीं करते, मैंने भी कभी नहीं किया, बहुत कम यूज़ किया है। लेकिन ये चीज़ पता क्या होती है, जब आप टीम में ट्रक चला रहे हो, आप पीछे लेटे हुए, आपका दूसरा बड़ी जो है को ड्राइवर आपका ट्रक चला रहा है, आपको क्या करना होता है, इसके अंदर जैसे ये पहले खुला होता है, ऐसे ऐसे इसको खोल लिया जाता है, अपना खाना वाना खाओ, ठीक है, इधर से भी खुल जाएगा। फिर बाद में जब आप सो जाते हो तो अगर आपका ट्रक या आगे वाले बंदे ने जोर से ब्रेकें मारी तो आप यहाँ से सीधे घसीटते हुए यहाँ जाओगे। जैसे मैं पीटरबर्ग ट्रक में पीछे लेटा हुआ था, मैंने जाली नहीं लगाई हुई थी, अगर जाली लगाई है तो आप ऐसे लॉक रहते हो, आप इसमें लॉक हो जाओगे, ऐसे आप गिरोगे नहीं, फिर इसे आगे ब्रेक लगेगी, आप इसके अंदर लॉक हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। ये बड़े काम की चीज़ है, इसको यूज़ किया करो ट्रकों में। और ये इसका मेन पार्ट है भाई, 2 बड़े बेड है, जैसे क्वीन साइज नहीं होते, ऑलमोस्ट क्वीन साइज जैसा हिसाब हो जाता है। ये एक बेड ये हो गया, इसमें 2 बंदे आराम से सो सकते हैं। वैसे सोना तो हमको एक बंदे को ही होता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुला ट्रक बनाया हुआ है। और लैडर को खोलने के लिए ना, इसका जो स्विच होता है ना, ये वाला रेड, इसको पीछे से हाथ दबा के ऐसा पुश करके ऐसा नीचे लेके आना इसको। हम तो चले, पौड़ियाँ लग गई हैं। ऊपर भी मेरा सिर ऊपर टकरा नहीं रहा, 6 फीट का बंदा होगा उसका सिर टकराएगा। बल्कि ये हाई बंक ट्रक है जिसके पीछे रीफल ट्रेलर होता है या वैन होती है, बॉक्स ट्रेलर ही चलाते हैं। अगर आपने फट्टे के ऊपर चलाना है तो आपको लो बंक ट्रक लेना पड़ता है, क्योंकि उससे फिर तेल कम लगता है आपका। इसमें अगर आप फट्टा डाल के चलाओगे तेल ज़्यादा खाता है, क्योंकि इसमें बंक ऊंचा होने के कारण हवा जो है इसको ज़्यादा मार करती है। ऊपर भी भाई यहाँ पे आराम से एक बंदा तो बड़ा खुला डुला सो सकता है। एक ट्रक में कितनी फैसिलिटियाँ दी हुई हैं, मैं हैरान हूँ। स्लीपर डोम का ये बंद कर दी तो स्लीपर डोम बंद हो जाएगी, लेकिन इसमें अभी ये एम्बर लाइट है। जब आप उठते हो तो आपने अपना मुंह इस तरफ करके नहीं उतरना। नीचे उतरने का सही तरीका जो होता है ना, वो यही है। चाहे आप ट्रक से उतर रहे हो, चाहे आप कार से उतर रहे हो, चाहे आप ट्रेन से उतर रहे हो, चाहे आप जहाज से उतर रहे हो, इसको नीचे से पकड़ना है। जैसा उनका ट्रक लिया था भाई वैसा ही वापस करेंगे। मेरे को एक चीज़ की खुशी बड़ी होती है भाई, पीटरबर्ग थोड़ा सा अंदर से ना कंजस्टेड हो जाता है वहाँ पे। ऐसा जब आपने एक बैग रख लिया, आप बीच में से क्रॉस नहीं हो सकते, लेकिन इसमें बीच में क्रॉस होने के लिए तो चाहे जितना मर्जी मोटे वाला बंदा होगा यहाँ से आराम से निकलेगा। पीछे वाले स्विचों का ये वेरवा होता है। ये इसका इन्वर्टर हो गया जो बंद है, इसको ऐसे एयर को दबा के रखें, इससे इन्वर्टर चलेगा। बाद में माइक्रोवेव फ्रिज जो है वो इससे ही चलती है। ये वो वास्टो हो गया। अगर आपके ट्रक में ऑटो स्टार्ट नहीं है तो वो वास्टो लगा होता है ऐसे वाला, ये भी हीट करता है रात को।
ये डीजल वाली हीट होती है, इसमें अभी लगानी ही पड़ती है क्योंकि मैनीटोबा में आपको मालूम ठंड कितनी पड़ती है। यहाँ से पीछे बैठे हुए लेटे हुए आप ट्रक का लॉक लगा सकते हो, यहाँ से खोल सकते हो। मोस्टली बंदे जो क्या नॉर्थ अमेरिका में नहीं रहते उनको यही क्वेश्चन होता है, वहाँ पे बैठे हुए जिन बंदों ने अभी तक यहाँ पे अभी तो बहुत सारी वीडियोज होगी, लेकिन मेरे मन में भी क्वेश्चन था कि भाई -40-50 में ट्रक स्टार्ट ही रहते हैं, लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई। कुछ एक ट्रकों में ऐसा सिस्टम होता है कि ट्रक ऑटो स्टार्ट हो जाते हैं। रात को आपने ट्रक बंद किया, ऑटो स्टार्ट पे लगा दो, जैसे ही आपके ट्रक का टेम्परेचर ठंडा होना शुरू होगा आपका ट्रक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें भी कभी कभी तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए अभी दो हीटों का प्रोग्राम किया हुआ है। एक वास्ट वाली हीट होती है, ये हीट ऐसी है जो डीजल के साथ में काम करती है, छोटी सी होती है चीज़। इसका ब्लोर यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला इसका ब्लोर होता है। ये आपके ट्रक के डीजल टैंकी में से थोड़ा थोड़ा डीजल खाएगी और आपको बहुत गर्मी देगी। तो फिर भी अगर -50 है तो आपको 5-6 घंटे के बाद में या 7-8 मैक्सिमम 7-8 घंटे के बाद में आपको ट्रक स्टार्ट करना ही पड़ेगा। जो ट्रक का तेल बहुत ठंडा हो जाता है। 2-3 दिन के लिए तो आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर आपको 2-3 दिन के लिए ट्रक छोड़ना है तो आपको लाइट पे लगाना पड़ेगा, जहाँ फिर ऑटो स्टार्ट पे लगा के रखना पड़ेगा। ऑटो स्टार्ट पे फिर ये -50 में ट्रक हर 1-1.5 घंटे में ऑटोमेटिक स्टार्ट होता रहता है। उसके लिए आपको बहुत सारा डीजल चाहिए अगर आपने यार्ड में ट्रक लगाया हुआ है, इसलिए आपको फिर ट्रक जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पे लगा के जाना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी फिर क्या करती है, इसके इंजन को और बैटरी को, इंजन ऑयल को और बैटरी को थोड़ा गर्म रखती है। उससे क्या होता है, ट्रक ठंडा नहीं पड़ता, स्टार्ट हो जाता है। ये फ्रिज है इसकी भाई, फ्रिज काफ़ी बड़ी है भाई, लंबी बहुत है अंदर को। ये इसका फ्रीज़र हो गया मेरे ख्याल में, ये फ्रीज़र हो गया, ये फ्रिज हो गया, ये बॉक्स हो गया। इसके आगे ये खाली जगह पड़ी हुई, चाहे टीवी लगा लो, टीवी का माउंट ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे माइक्रोवेव आएगी और ये ऊपर जो है ना कैबिन क्रू होता है, कैबिन क्रू का बॉक्स होता है। यहाँ पे सारे आपके डॉक्यूमेंट आएंगे। ये देखो, ये सारी स्पेस ऊपर पड़ी हुई है, ये हो गया। और ये सबसे बड़ा वाला बॉक्स होता है, इसमें बंदा भी छिपा सकते हो आप, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना, कभी भी ज़िंदगी में शॉर्टकट मत अपनाना। बॉर्डर के ऊपर बहुत फंडे हो रहे हैं, सारी ज़िंदगी का बैन लगता है और आपका कैरियर तबाह हो जाता है। हेलो डेल्टा टू अल्फा, हाँ जी क्लियर है, ठीक है ओके। मैंने उसको पूछा हुआ था, मैं बोला भी मैंने अभी टेक ऑफ करना है, बोलो रन में क्लियर है, बोलते हैं क्लियर है। इसका जो साइड वाला ये बॉक्स होता है ना, जॉकी बॉक्स बोलते हैं इसको, और ये ऊपर वाला बॉक्स हो गया है एक्सेस। वाह क्या बात है, 2 लगे हुए हैं यहाँ पे। ये ऊपर वाला एक्सेस है, ये नीचे वाला बैगेज है। ये साइड वाला बॉक्स हो गया, ये इसमें इन्वर्टर लगा हुआ है इसका, ये देखो लिखा भी हुआ है इन्वर्टर। एक ये होती है, लेकिन ये होता है इंजन का ब्लॉक हीटर, ये इंजन का ब्लॉक ऑर्डर है। और ये ऊपर से अंदर जाने के लिए सेस है वेस्टर्न स्टार में। आप यहाँ से भी घुस सकते हो एमरजेंसी में, यहाँ से कुछ सामान पकड़ना है सामान रख सकते हो, यहाँ पे बैग रख के यहाँ से इसको बंद कर दो। वैसे ये इसके ग्लैड हैंड टांगे हुए हैं यहाँ पे। टंकियाँ बहुत बड़ी होती हैं ट्रकों की, ये देखो 530 लीटर एक साइड में। ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक टैंक ही टैंक है इसका, यहाँ तक। ये इसके जो टायर है ना, ये साथ में आते हैं मिचलन के नए, बिल्कुल ब्रांड न्यू। बाद में आप चेंज करते हो, क्या करते हो, अगर आपने बाइक चलानी है तो आपको इसके पीछे भी एक हुक लगानी पड़ती है कन्वर्टर हुक करने के लिए। और ये इसके डिफरेंशियल होते हैं, देखो डिफरेंशियल तो इंडिया वाले ट्रकों के भी अभी सेम ही हो गए, टेक्नोलॉजी सेम ही होगी। हमारे पास में ना दूसरे ट्रक हुआ करते थे इंडिया में, डी और एस मॉडल पुराने वाले 12-10, 13-12। तो उसका क्या हिसाब किताब होता था, उसके ना एक्सल बड़े टूटते थे। जब हमने रेत लोड करके नीचे गड्ढे में से निकालना ना ऊपर, तो उसका एक्सल टूट जाता था हर 1-2 महीनों के बाद में, या हर 6 महीने के बाद में, जैसे भी लगा लो भाई। बड़े टाइम देखें यार। ये सारा जगह खाली है, लेकिन यहाँ के ना आप एक हैंगर लगवा सकते हो। हैंगर लग गया यहाँ पे तो आप उसके ऊपर चेने वेने टांग सकते हो सर्दियों के लिए। वो 530 लीटर का होता है, ये 530 लीटर का ये है। सारा कुछ दिखाई दे रहा है आपको, देखो ट्रक का कैबिन कितना ऊंचा है। और ये यहाँ पे इसकी जो बंक वाली हीट होती है ना, फिर यहाँ से उसका एग्जॉस्ट निकलता है यहाँ से। साइड वाले बॉक्स की देखते हैं कितनी जगह होती है इसमें, ये मेरे माइंड में क्वेश्चन था। ये पूरा खाली है भाई अंदर से, इसमें छोटे मोटे टूल होंगे। ये ट्रायंगल पड़ा है इसमें, इमरजेंसी ट्रायंगल होता है ना, जब आपका ट्रक खराब हो जाता है हाईवे के ऊपर, तो आपको इमरजेंसी ये वाला ट्रायंगल निकाल के पीछे लगाना पड़ता है ट्रक के, ताकि जो पीछे आने वाली ट्रैफिक को मालूम पड़ जाए कि आप खराब खड़े हो आगे। और ये वाला जो इशारा है पीटर बेड के ऊपर भी, ये वाला इशारा बड़ा कैम दिखता है ना, इसके अंदर एक इशारा लगा दिया इन्होंने। चलता हुआ देखो भाई कैसा लगता है। क्या इसकी टावर पूरी है ना, जैसे
एक हिसाब से लगा लो कि जैसे अपनी जीप की गाड़ी मेरे को अच्छी लगती है ना, वैसे इसके ट्रक की जो डेकोरेशन है मेरे को अच्छी लगनी शुरू हो गई अभी। भाई मेरा तो दिल नहीं कर रहा है इसको वापस देने के लिए। क्या करें, इसको लेके जाएं या कुछ करें इसका? भाई कैसे होगा ये? कोई 10-20 हज़ार का ट्रक हो तो मैं लेके चला भी जाऊँ भाई, ये बहुत महंगे ट्रक है। 2-2.5 लाख का ट्रक होगा बड़े आराम से। मेरे को एक और भी टेंशन रहती है, अपना खून बढ़ाते बढ़ाते कहीं ये टच हो गया ना तो सारा खून उन्हें निकाल लेना बाद में। इतने पैसे नहीं अपने पास में कि देके जाए इनको। कायल होने से पहले पहले हमने इसको सही सलामत वापस पार्किंग में लगाना है। बस टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, सीधा करके लेके आना पड़ेगा भाई साहब। अभी सीधा हो गया, नहीं तो उन्होंने बोलना कि बंदा बोल रहा था मैं क्लास 1 का लाइसेंस है मेरे पास में, लेकिन लक्षण तो इसको क्लास 5 वाले भी नहीं लगते। क्लास 5 कार का होता है। अभी लाइनें बिल्कुल सीधी हो गई। ट्रक की कीमत जो है ना, अंदर जाके आपको पूछ के बता दूंगा। ये नो ड्रोन जोन है, यहाँ बिल्कुल पास में एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट के पास में हम ड्रोन नहीं उड़ाते। अगर उड़ती हो तो हम उड़ा दें, लेकिन उड़ती नहीं इसलिए हम नहीं उड़ाते। वाह कितनी उड़ाते 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 हो गई। इनका जो ट्रांसमिशन होता है ये सेंस बड़ा अच्छा करता है। ये देखो मैंने गियर डाला, सीधा 5वें गियर में गया। देखो अगर आपको मालूम है कि आपको स्पीड कम चाहिए, आपने ऐसे डाला, गियर 5 में गया, इसको 2-3 स्टिकें डाउन कर लो, चौथे में से तीसरा, ये दूसरा आराम आराम से चलने के लिए इनफ होता है। लेकिन हम इसको न्यूट्रल कर देंगे और ब्रेकें मैंने पहले ही खींची हुई हैं। आप लोगों को ये बताना है कि सबसे फेवरेट पार्ट क्या लगा। मेरे को सबसे फेवरेट पार्ट लगा जहाँ पे मेरी बेइज्जती हुई है, ये वाला जो इंजन स्टार्ट का स्विच है ना, ये वाला। एक हाथ से आप ट्रक नहीं स्टार्ट कर सकते, अभी दोनों हाथ आपके फ्री होने चाहिए तभी आपका ट्रक स्टार्ट होगा। क्या बात है यार बाबा जी, शुक्र है आपका, शुक्र है। ऐसे वाले ट्रक की फोटो आती है जाने के टाइम में भाई। वेस्टर्न स्टार का आगे वाला हिस्सा ये है। चाबी पूर लेते हैं यहाँ से। इसमें भी आप कम इन शॉर्टर कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है। वैसे नॉर्मली मैं उसको कंफर्म भी करता हूँ, लेकिन वैसे डेट्रॉइट होती है। ट्रक का जाने के टाइम में किल स्विच यहाँ पे बंद करके जाएंगे। ये सिटी वाला ट्रक है, डे कैब बोलते हैं ना इसको। इसके टायरों की गुट्टी देखो थोड़ी अलग है, ये देखो कितनी मोटी गुट्टी। दूर से मालूम पड़ रहा है कि ये विंटर में चलने वाली है। कॉन्टिनेंटल का टायर है ये देखो। ये वाले टायर, असल में ये वाले टायर चाहिए हमको अलास्का जाने के लिए, प्रूडो बे के लिए। और ये वाले टायर जो होते हैं ना प्लेन रोड के ऊपर चलने के लिए होते हैं ये वाले। ये क्लोज शोल्डर है, इसका बाहर का शोल्डर खुला नहीं है ना यहाँ से, ये क्लोज शोल्डर हो गए, ये ओपन शोल्डर है। ये देखो ये गुट्टी है ना बाहर को, ये ओपन शोल्डर टायर है। मैंने ट्रक लॉक किया नहीं किया, इसको लॉक करके जाना है भाई। ओह मैंने इसकी चाबी निकाल दी, ओ बैटरी किल स्विच बंद कर दिया ना, इसके लिए ये अभी कुछ नहीं बोल रहा। एक और भी मज़ेदार चीज़ है, मैं भूल गया आपको बताने के वाली। मैंने बहुत बार जिक्र किया है उस चीज़ का भी। अभी इसका मेरे को मालूम नहीं, इसका मैं ट्राई करने वाला हूँ। जैसे ये मैं इसको लॉक लगा दिया, चाबी तो मेरे हाथ में ही है, तो अभी देखते हैं ट्राई करके कि ये खुलता है कि नहीं खुलता। नहीं ये खुलता है, अभी नहीं लॉक होता। पहले पता क्या होता था, पहले कस्केडियो में प्रॉब्लम थी कि आपकी अंदर है, हाथ से कभी लॉक प्रेस हो गया। तो मेरे साथ में एक बार कांड हुआ, लेकिन उस टाइम में ठंड नहीं थी, मैंने निक्कर पहनी हुई थी, मैं पीछे सोया हुआ था। टीम में चलते थे, LCV चलाते थे, डबल ट्रेलर। कैलगरी से आ रहे थे भाई, ऊपर से बारिश शुरू हो गई, वो भी बाहर मैं भी बाहर। किसी को हाथ दे के हमने कॉल करने के लिए बोला कि भाई हमारी कंपनी में कॉल कर दो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, चाबी चाहिए। तो हमारी कंपनी ने फिर चाबी भेजी। 1 घंटे के बाद में हम दोनों बंदे ट्रेलर के नीचे ऐसे छिप के बैठे हुए हैं। Thank you very much for this kind gesture. Okay. Thank you very much. Very One good. question. What's that? What kind of motors we are using in Western Star? That's a Detroit DD 15 liter, 505 horsepower. So what's the starting price of it? That price there is $2,115. So that's the 500 motor in this That's one? 500. Thank you very much. Thank you, sir. So nice of you. Yeah. Appreciated. Thank See you. you. Bye-bye. जो भी चीज़ सीधा आगे वाले बंदे से पूछे ना, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो मैंने इसलिए खुद उससे पूछा। इसमें 500 मोटर थी और रेट आपने सुन ही लिया, ये कैनेडियन डॉलर होते हैं। मेरे को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये यहाँ का रिवाज है। आपके बाप की उम्र का बंदा होगा ना, तो आपको उसको भी उसके नाम से पुकारना पड़ेगा। यहाँ पे ये इनका सिस्टम है। अगर आप उसको सर बोलते हो, एक अलग फील आती है। सर भी आप बोल सकते हो, लेकिन मोस्टली अगर आप उसके 70 साल का बूढ़ा आदमी भी होगा ना, आप उसको उसके नाम से बुलाओगे, बड़े खुश होते हैं कि मेरे नाम से बुला रहा है। ये इनका कल्चर है। आप ना इंस्टाग्राम की मेरी स्टोरियाँ चेक करते रहा करो। कभी कभी क्या होता है कि बड़ी अच्छी कोई ऑफर होती है, एम्प्लॉयर अच्छा होता है। पैसे तो यार हर 100 में से 2 बंदे जो है ना, वो आपको LMI फ्री देंगे, बाकी सारे पैसे लेते हैं। लेकिन मैं तो ये चीज़ सोचता हूँ कि अगर कोई बंदा पैसे लेके अपने को चेक टाइम पे दे रहा है, सैलरी टाइम पे दे रहा है, इनफ है। तो कभी कभी मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे वाली कंपनी जब कोई अच्छी आती है तो फिर मैं उसकी स्टोरी डाल देता हूँ। तो एक ईमेल दी होती है वो वाली स्टोरी में,
तो बस वहाँ से आप अपना, अगर आपको एलिजिबल हो, आप पैसे खर्च सकते हो, तो बस मेरा काम है कि आपके पैसों की राखी करना कि सही जगह में लग जाएं। मेरे को मालूम है पैसा कैसे बनता है। मैं जैसे हर बार बोलता हूँ कि मैं बड़ी नीचे से उठा हूँ, मैं भी पैसे दे के आया था, बहुत पैसे लगे थे, लेकिन सही ठिकाने पहुंच गए तो दुख किसी चीज का नहीं हुआ बाद में। इधर ओके भाई, मैं चलिया किसी करो वन किसी करो खेती हो इतने वन किसी करो सासी कल करो सारे एक ओंकार सतनाम करता पुरख। ओए लाइट नहीं बंद करनी, हो बंद कर ऊपरों कर दे। चल भजा, चल अंदर अंदर चल, वापस नहीं जाना, शूज नहीं पाए, बात नहीं मानते ये। चल भजा तेरी ओ तेरी 1 2 3 वन थकी होगी, वन किसी कहते छेतिया। टाइम ना रात के 2:15 हुए हैं, बैग मोड़े पे डाला हुआ है। और मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर किसी के पास में ये वाली जीप है तो ढूंढ के बताना भाई कि जब इसको लॉक करते हैं ये जो हॉर्न की आवाज़ आती है, तो जब मैं रात को आऊँ तो इसकी हॉर्न की आवाज़ नहीं आनी चाहिए भाई। आधी गली को मालूम पड़ जाता है कि भाई भी मैं रात को आ गया, ऊपर से मेरे घर वालों को मालूम पड़ जाएगा, अरमान सोया हुआ उसको मालूम पड़ जाता है कि भाई मैं आ गया। हमारे तो अभी काम ही ऐसे अंधेरा सवेरा। ये लो भाई, ये अरमान सिंह का घर है, ये देखो, ये हमारा घर नहीं है, ये अरमान सिंह का घर है। जितना मर्जी समेट लो, अरमान सिंह को 2 घंटे यहाँ पे छोड़ दो तो बस ऐसे आपका सारा घर आपको फिर ऐसे दिखाई देगा भाई। इधर से चीज़ें उठाता है, उधर फेंक दी, उधर से चीज़ें उठाई, उधर फेंक दी, बस ऐसा यही काम है बस सारा दिन उसको। ठीक है भाई, लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बताना भाई कमेंट सेक्शन में ट्रक कैसा लगा। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। राम रखा। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, oh.